Hello everyone. Today is my very first interaction with all of you, and to be very honest, I am a little bit nervous because this is also my first video on YouTube channel. I know the video quality is a bit low, but so please try to manage with it. Uh, okay, the purpose of making this video is very simple. I have received so many messages and DMs from you all, and I really wanted to reply each one of you, but it's just not possible. So I have uploaded a reel about my strategy on my Instagram, but after that one viral lead, people started messaging me directly. So today I am in front of you all, and that's how I cleared IBPS clerk uh, exam in just 4 to 5 months. So without any further delay, let's get started. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। इंग्लिश में मेरा एक सिंपल सा फंडा था, निमिषा बंसल मैम को फॉलो करना। उनका एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने क्या एडिटोरियल क्लासेस ली थी, और तो एडिटोरियल मुझे समझ में भी नहीं आती थी, तो मैंने स्किप करती थी। बट फिर मैंने उनके बाद परफेक्शन का बैच परचेज़ किया था। मतलब मैंने किसी चीज़ को परचेज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ परफेक्शन का पेड कोर्स लिया था, इंग्लिश का ही लिया था सिर्फ मैंने। तो मैंने लिया उसको, और मैंने 1 महीना मुझे लगा समझने में मैं हो क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने एडिटोरियल भी किया, मैंने कैसे नहीं आएगा, तो मैं करती गई। तो उसके बाद मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मुझे आने लगा। तो स्टार्टिंग में ये लगेगा आपको कि नहीं, दिस इज़ टफ, आई कांट डू इट, बट यू कैन इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, देन यू कैन। तो मैं रेगुलर उसको क्लासेस लेती थी, परफेक्शन भी लेती थी और एडिटोरियल भी लेती थी। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो उसका फिर मैंने एक चीज़ किया, वोकैब। तो वोकैब क्या रिपीटेड होती है बहुत सारी। तो मैंने एक काम किया, मैंने एक ट्रिक अपनाया। मैं लाइब्रेरी जाया करती थी, तो वहाँ पे मैंने एक A4 शीट होती है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उसमें एक पार्ट में मैंने 15 वोकैब लिखी, उसके सामने मैंने सिनोनियम लिखे। तो उसके साइनों मैं वैसे रिवाइज़ करती थी। तो मैंने बहुत सारे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 350 टू 400 उसमें वोकैब्स लिख ली थी। फिर रोज़ देखती थी उसको, मेरी नज़र सामने जाती थी, और 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पूरे रिवाइज़ हो गए थे। आई डोंट नो कैसे। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसी कोई नहीं हूँ कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर है, सब कर सकता है। एंड सबसे बेस्ट है निमिषा बंसल मैम इंग्लिश के लिए, सच में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था मुझसे नहीं बन पा रहा है, ना परफेक्शन मार्क्स आ रहे थे, ना किसी में आ रहे थे। तो मैंने फिर डायरेक्टली मैसेज किया निमिषा बंसल मैम को कि मैम क्या करें। तो उन्होंने बताया कि आप टॉपिक वाइज एक बॉक्स लगाओ। तो मैंने क्विज़ेस लगाई, गाइडली में फ्री क्विज़ेस अवेलेबल है, तो मैंने वहाँ से टॉपिक वाइज क्विज़ेस लगाई। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, मैंने उसे ही किया। फिर उसके बाद मेरे धीरे धीरे मैं, मतलब चीज़ों में बल्कि से मुझे 1 घंटा लग रहा था, बट वो बाद में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि वो कितना हेल्पफुल है। तो इंग्लिश के लिए तो सिंपल सा फंडा था, सबसे बेस्ट सेक्शनल मॉक लगाओ, उसको देखो, मॉक्स लगाने के बाद कहाँ तुमने मिस्टेक की है, और जो लिखा है ना उसको लिख लो एक पेज पे, और उसको रिवाइज़ भी करो। जैसे वीकेंड्स पे उसको रिवाइज़ करो अच्छे से। और 120 रूल्स तो आपको करने ही हैं, वो तो मस्ट है, वो तो करने ही हैं, कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। और अगर ग्रामर की बात थी, मैंने यूट्यूब चैनल पे तरुण ग्रोवर करके एक चैनल है, उनसे ही मैंने ग्रामर की थी, वो बहुत अच्छा कराते हैं। तब मुझे निमिषा से मैम नहीं ली थी, बट वो अगर आप चाहें तो परफेक्शन से भी कर सकते हैं, बट वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ग्रामर मैंने उन्हीं से की थी। बाकी मैंने 120 रूल्स किया, तो उसके बाद मैंने एक नोटबुक पे छोटी सी नोटबुक बनाई थी, मतलब उसमें सब कुछ लिख लिया था, और आज भी मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ कभी कभी उसमें से। एंड या इंग्लिश के लिए तो यही है। और धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, एक साथ कुछ नहीं होता, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो
तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, जो कि आई थिंक सबका ही फेवरेट पार्ट है, बट बहुत सौ को प्रॉब्लम आती है। मिसलीनियस में नहीं आती, पजल्स में आती है, वो भी मेंस की पजल्स में। तो अभी मेंस आने वाला है, तो हम मेंस की बात करते हैं, ना कि प्री की। तो अगर आपको आप मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे लाइक कि मैं आप पजल्स कैसे सॉल्व करते थे, तो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि मैंने अंकुश लांबा सर का यूट्यूब चैनल से ही किया है सब कुछ। उसके अलावा मैंने कुछ भी फॉलो किया, नथिंग, कुछ भी। क्योंकि उसमें मैंने 1000 पजल्स कर डाले थे मेंस के, और स्टार्टिंग में पता है मुझे 1 घंटा लगता था एक पजल सॉल्व करने में, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे आधा घंटा लगने लग गया 15 दिन के बाद। फिर उसके 1 महीने बाद मुझे 15 मिनट्स लगने लग गए। फिर उसके बाद मुझे 7 to 6 मिनट्स 6 to 7 मिनट्स लगने लग गया। फिर धीरे 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 आप कर लोगे। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा यार बहुत टाइम लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, बट आप कर लोगे। जितना हार्ड पजल आए ना, बस तैयार हो कि मेरे को इसे सॉल्व करना है। ईगो पे आ जानी चाहिए बात कि मेरे को तो करना है। एग्ज़ाम में नहीं आनी चाहिए ईगो पे, लेकिन घर पे आनी चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। वो अगर आपसे बन गया ना, तो आपकी रीजनिंग में तो भाई फिर क्या नंबर इंक्रीज़ होंगे ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा क्या। तो यही है। स्टार्टिंग में जब मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो एट दैट टाइम आई यूज टू जस्ट स्टार्ट क्राइंग थिंकिंग व्हाट विल हैपन टू मी, एंड बिकॉज दिस वॉज नॉट ईजी एट ऑल। कुछ भी ईजी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी ईजी नहीं होता। ईजी हमें बनाना पड़ता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो वही चीज़ है। तो रीजनिंग में तो यही है, अंकुश लांबा सर की पूरी क्लासेस लो, बेस्ट है। टाइम दो, पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है मेरी जर्नी के बारे में, बट मैं अभी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके। इतना टाइम आई थिंक आप लोगों को भी नहीं है कि आप ये चीज़ें देखो, बट मैं बताऊँगी आपको, डोंट वरी। चलो अब हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में बहुत सारों को प्रॉब्लम आती है, सभी को आती है, मुझे भी थी, मेरे मार्क्स आते ही नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था। लाइक ज़ीरो टू हीरो करके एक प्लेलिस्ट है अड्डा 247 पे, तो मैंने सबसे पहले वो कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैंने करियर डिफाइनर्स की प्लेलिस्ट है अर्थमेटिक की, उसको मैंने कंप्लीट किया। देन मैंने सोचा कि अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट है, आती है, अवेलेबल है उसमें टेलीग्राम पे। तो मैंने वहाँ से उनकी चेकलिस्ट से क्वेश्चंस किए, पूरे के पूरे करती थी डेली। प्री करने की कोशिश की थी मैं स्टार्टिंग में। क्वांट में फिर मैंने सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने देखा मार्क्स नहीं है, डीआईएस बनी नहीं रही। फिर मैंने एक चीज़ किया, मैंने एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगाया डीआई में, लेकिन मैंने उसको पूरा करा। चाहे मुझे 3 दिन लगे, मैं करती थी। मैंने कितना भी टाइम लगे मैं करूँगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो स्टार्टिंग में बल्कि भले ही टाइम लगे, उस चीज़ को मत देखो, उस चीज़ को देखो कि हाँ यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो उसके बाद मैं पूरा का पूरा कर लेती थी, पूरा हर डीआई सॉल्व करके। इसमें मुझे 3 दिन लग जाते थे, डोंट वरी। मुझे सॉल्व नहीं होता था, मैं शाम को करती थी। दिन में सॉल्व नहीं होता था, शाम को करती थी। शाम को नहीं होता था, सुबह नेक्स्ट डे करती थी। तो ऐसे कर करके क्वांट का। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे पता होता है कि मार्क्स डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे मैं हमेशा, चाहे मेरा एसबीआईपीयू का एग्ज़ाम था, चाहे मेरा आईबीपीएस पीयू का एग्ज़ाम था, चाहे मेरा किसी भी मेंस का एग्ज़ाम था, मैंने एक चीज़ की, मैंने आशीष अरोड़ा सर की मैराथन लास्ट में लिए। 16 to 17 आवर की क्लास होती है एक, पूरी की पूरी। उसको मैंने पूरा लिया है, पूरा देखा है, पूरा हर एक चीज़ सॉल्व की है। वो जो आपके नंबर इंक्रीज़ करेगा ना, सबसे बेस्ट यही ट्रिक है, यही ट्रिक है सबसे बेस्ट। मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊँगी, ठीक है। तो क्वांट में ये सेक्शनल मॉक लगाओ, उसको सॉल्व करो, फिर बताना मुझे क्या कैसा क्या रहा है। और इंक्रीज़ होते हैं मार्क्स यार, थोड़ा पेशेंस तो रखो। आप लोग हाइपर हो जाते हो कि यार क्या होगा क्या होगा, फिर खुद की ही मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। इसलिए इतना मत सोचो, सबके साथ सिचुएशन होती है, कोई इंटेलिजेंट पैदा नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी। धीरे धीरे टाइम लगता है। तो जल्दी से हम जीए की बात करते हैं। तो जीए में सिंपल सा फंडा था,
अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ आती है, परचेज कर लो उसको। मैंने तो किया नहीं था क्योंकि लास्ट ईयर तक वो फ्री पीडीएफ डालते थे टैली पे, बट अब डालना उन्होंने बंद कर दिया। तो जो आती है ना अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट से 500 का आता है, उसे परचेज कर लिया आपने, ठीक है। वीकली पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लो, उसको पढ़ लो, वर्थ इट है। एक ऑबिचुरी करके, आई डोंट नो, ऑबिचुरी बोलते हैं पता नहीं, वो है, एक इम्पॉर्टेंट डेज है, वो नहीं करने बता रही हूँ, वो नहीं करने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें। मैंने तो स्पोर्ट्स भी छोड़ा था, बट आप लोगों को नहीं छोड़ना, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैंने इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस, इकोनॉमी एंड फाइनेंस भी मैंने कम पढ़ती थी, बट पढ़ती थी। स्टेट वाले इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तो करनी ही करनी है। फिर उसके बाद पूरा आपने 2-3 दिन में से, देखो मैं बताऊँ कैसे करना है। एक दिन लो, हाफ करो, है ना, जितने जितने पेजेस उसका हाफ कर लो। नेक्स्ट डे लो, उसका आधा कर लो। फिर थर्ड डे में पूरा रिवाइज कर लो। फिर रिवाइज करने के बाद गौरव गर्ग सर की पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करो, डॉक्टर गौरव गर्ग का पासवर्ड है, तो वहाँ से डाउनलोड करके जो फर्स्ट वीक का आपने पढ़ा है ना, उसको उसमें क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो कि हाँ यहाँ इसके क्वेश्चन ये, क्या आपको क्या बैठेगा ना वो दिमाग में, मैं बता नहीं सकती। और ये ट्रिक मैंने काफ़ी लोगों को बताई है, सबके लिए हेल्पफुल रही है। और बहुत सारे बता दी, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इसमें आप मार्क्स आ जाएंगे, मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए, इतने आ जाएंगे। यार मत ध्यान दो यार, क्यों ध्यान देना, क्या महारती करना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें अच्छा करना है स्कोर। मेरे खुद के रीजनिंग में 28 स्कोर था IUPS क्लर्क में, आउट ऑफ 50 आई थिंक। मेरे क्वांट में 26 स्कोर था आउट ऑफ 50। इंग्लिश में उस टाइम में मेरी इंग्लिश वीक थी क्योंकि मैं स्टार्ट ही की थी, तो मेरे 20 था अराउंड। और जीए में मेरे कम था क्योंकि उस टाइम में मुझे ये वाली ट्रिक नहीं पता थी, सिर्फ मैं अफेयर्स क्लाउड की MCQs करती थी, समझ रहे हो, उसके बाद मैं कुछ नहीं करती, पीडीएफ तो देखती भी नहीं थी। अब करती हूँ, अब मैं थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेती हूँ। सो या ऑल द बेस्ट, जिसका भी 21 नवंबर को एग्ज़ाम है। एंड एक चीज़ याद रखना, हमेशा कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सोचने के कि हमारे मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कभी डाउट मत करना, ऊपर वाले पे भरोसा रखना, सब कर देंगे वो। और जब आप कंसिस्टेंट होते हो ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। सो दैट्स वाई कीप वर्किंग हार्ड कंसिस्टेंटली, लीव द रेस्ट इन गॉड्स हैंड, वो सब संभाल लेता है, कभी विश्वास तो करके देखो। और ये मैं सेक्रीफाइसेस तो बहुत सारे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सब बैठे बैठे बोलते हैं कि मेरा हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कभी कंफर्ट जोन छोड़ा है तुमने, सेक्रीफाइस किया है? यहाँ 11 से 12 घंटे पढ़ाई करी है, लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, खाना कब खाना है कुछ आता पता नहीं, इतना ईजीली नहीं मिलता कुछ भी, बहुत मेहनत लगती है। तो पार्टी ना, लोगों को शक्ल दिखा, एक साल के लिए मैंने अपने आप को बिल्कुल गायब कर लिया था दुनिया से। मतलब मैं बिल्कुल डिसअपेयर हो गई थी, किसी को दिखती भी नहीं थी कि पूजा भी कोई एग्जिस्ट करती है। इतना ज़्यादा, मतलब बस घर से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से घर, इतना था मेरा। ना कहीं आना जाना, ना कोई पार्टी, ना कोई मार्केट, कुछ ना, कुछ भी नहीं, ना कुछ कपड़े शॉपिंग, कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं। तो सेक्रीफाइस मांगती है ये चीज़, अभी कर लो ना, बाद में जितना लाइफ एंजॉय करना कर लो। मैंने 22 में जॉब ली थी, आज मैं 23 की हूँ। मैं इतनी सी एज में इतना सक्सेसफुल चुकी हूँ, टचवुड। तो मैं ये है कि अब मैं इंजॉय कर सकती हूँ लाइफ, जहाँ मैंने सेक्रीफाइसेस किए आज मैं इंजॉय कर सकती हूँ। मैं अपने बर्थडे मना सकती हूँ कहीं भी, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो अभी लाइक नहीं कर सकती, बट मैं छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए खरीद सकती हूँ, शॉपिंग कर सकती हूँ, जैसे बहुत सारे नॉर्मल लोग करते हैं। मैं बस, मेरा ये था कि मैं खुद के पैसों से करूँ। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, सब ऊपर वाले की कृपा होती है, सच बताओ सबके साथ होती है। तो
सबको मिले जो डिज़र्व करता है। और कभी ये मत सोचना किसी के सामने वाले का सिलेक्शन हुआ कि इसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ये जब से गलत चीज़ होती है, जेलसी फैक्टर जहाँ आ जाता है ना, वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करोगे, आपका नंबर कभी नहीं आएगा। कोई क्लैपिंग नहीं करेगा जब तक आप किसी की सक्सेस में नहीं करोगे, क्योंकि होता है ये चीज़। बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेट करने की बजाय सबको वो उससे बोलना बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। भगवान जी वही देते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। अगर आप दूसरे की खुशी में खुश हो, भगवान जी कहते हैं हाँ ये खुश है, मैं भी इसे दूंगा। अगर जिस दिन आपने सोचा कि नहीं यार इसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो ये तो देखो तुमने और उसने कितनी मेहनत करी है, तो वो चीज़ कभी मत करना। जेलसी कभी मत रखना यार, ये तो कितनी लकी है, दुनिया में सब लकी है। अगर आप दूसरों की लाइफ को एक अलग नज़र से देखोगे तो आपकी लाइफ बहुत 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 बेटर है। सो ग्रेटफुल रहो, जो मिला है उसमें खुश रहो। जितना ग्रेटफुल रहोगे भगवान जी उतना तुम्हें तरक्की देंगे, सक्सेस देंगे। सो यार आज के लिए इतना, बाय बाय।